Hello students, we are continuing our controlling chapter case study practice class 12 business studies. Now you get a question of case study type question and you have to answer it after reading the question carefully. Read the following text and answer question number 1 to 4 on the basis of the same. Wimber Limited set up a manufacturing unit at Bhiwadi at Himachal Pradesh to manufacture electric geysers and supply them to dealers all over the country. Their production target was 500 geysers per week. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्शन टारगेट दे दिया. इट मीन्स स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए वो बता दी. It was decided by the management that variation in production up to 10 units would be acceptable. अब यहाँ पर डेविएशन की बात हो रही है, वेरिएशन की बात हो रही है, 10 यूनिट्स यहाँ तक तो एक्सेप्टेबल है. At the end of the first week, the production was 450 geysers. ये हो गई actual performance. The next week, production increased to 470 geysers. Actual performance की बात हो रही है. A week later, production was 460 geysers. On investigation, it was found out that fluctuation in production was due to irregular supply of electricity. अब उन्होंने रीज़न ही पता लगा लिया कि हमारी प्रोडक्शन में वेरिएशंस जो आ रहे हैं, अगर 10 तक आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब 500 होती, 490 होती तो ठीक है, पर उससे ज़्यादा आ रहा है तो करेक्टिव एक्शन भी लेने हैं. तो उन्होंने पता लगाया क्यों आ रहा है ज़्यादा वेरिएशन. तो उन्होंने रीज़न क्या मिला कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो इरेगुलर है. अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1. केस स्टडी आप लोगों ने पढ़ ली, समझ ली, आपको पता चल गया कौन से चैप्टर की है, कंट्रोलिंग की, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, डेविएशन, इन सब की बातें हो रही हैं. तो अब बताइए इन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. बिल्कुल सही. आप सोच रहे हैं डी ऑप्शन कंट्रोलिंग, तो बिल्कुल सही. Now, next question. Identify the principle of the function of management identified as highlighted above. अब ये जो हमने फंक्शन पढ़ा था कंट्रोलिंग, इसमें कुछ प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, है ना. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था, या ऑर्डर पढ़ा था, या क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. तो यहाँ पर किस प्रिंसिपल की बात हो रही है इस पैराग्राफ में. तो ना तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात हो रही है, ना ऑर्डर. ये दोनों तो पढ़े ही नहीं हमने कंट्रोलिंग चैप्टर में. हमने पढ़ा था क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. तो बात किसकी हो रही है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की. क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेबल लिमिट बना दी गई, 10 यूनिट्स तक वेरिएशन होगा तो हम कहेंगे एक्सेप्टेबल रेंज में है, उससे बाहर होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए मैनेजमेंट को. तो कौन सा प्रिंसिपल में पढ़ा था हमने, ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसमें हमने लिमिट पढ़ी थी कि एक्सेप्टेबल रेंज में हम देखते थे, है ना, कि हमारा वेरिएशन एक्सेप्टेबल रेंज में आ रहा है या नहीं. तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. नाउ थर्ड क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड एज हाईलाइटेड इन द गिवन लाइंस. अब आपने जो केस स्टडी पढ़ी है और आपने पहचान लिया है कि कंट्रोलिंग फंक्शन आंसर है, तो उसका प्रोसेस भी आपको याद होगा. अब ये क्वेश्चन प्रोसेस में से लिया गया है. आपको प्रोसेस के स्टेप्स सीक्वेंस में याद होंगे. पहला क्या था, स्टैटिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. तीसरा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड. और चौथा एनालाइजिंग डेविएशन. अब वो कह रहे हैं कि वो स्टेप्स बताओ मैनेजमेंट फंक्शन के जो लाइंस केस स्टडी में है उससे पता चल रहे हैं. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि उन्होंने देखा पहले 450 है, फिर 460 हुई ना, 470 इस टाइप से चेंज हो रही थी, तो मेज़र कर रहे थे एक्चुअल परफॉर्मेंस को. और उन्होंने ये भी पता लगाया कि जो वेरिएशन आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इरेगुलर है, तो एनालाइज करा उन्होंने डेविएशंस को. तो सही ऑप्शन है बी एंड डी.
नाउ लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह की केस स्टडी आने लगी है बोर्ड एग्जाम्स में कि एक केस स्टडी पढ़ो, उसके बेसिस पे 4 क्वेश्चंस के आंसर दो। एक ही चैप्टर की वो चारों क्वेश्चंस होते हैं। Which step of the function of management identified is not discussed in the above para? अब वो कह रहे हैं कि आपको स्टेप्स तो पता है कंट्रोलिंग के, अब इस पैराग्राफ में किसकी बात नहीं हुई, कौन से स्टेप डिस्कस नहीं हुआ। जब आप केस स्टडी पढ़ रहे होंगे तो आपके माइंड में आ गया होगा कि ये केस स्टडी में ना अभी कुछ बाकी है, तो वो क्या बाकी था। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये तो नहीं था, ये तो बात हो गई थी। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, ये भी हो गया था। एनालाइजिंग डेविएशन फॉर कॉजेज, ये भी हो गया था। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ डेविएशंस गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स, अब जो डेविएशन सी एक्सेप्टेबल लिमिट से बियॉन्ड जा रही हैं तो आपको एक्शन लेना है। तो क्या एक्शन लिया, वो नहीं था इस केस स्टडी में, तो नॉट डिस्कस्ड में डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ डेविएशंस गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। तो अगर आपको इस केस स्टडी को पढ़कर समझ में आया, आपको अच्छा लगा, आप चाहते हैं और चैप्टर्स की भी इस तरह से केस स्टडी की प्रैक्टिस करना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।